नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। देश भर में इस समय भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर के एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। इस बीच में एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। उत्तर प्रदेश में इसी साल फरवरी में एक परीक्षा हुई थी आरओ और एआरओ की, जिसमें 140 और 40 कुल 180 पदों के लिए जो परीक्षा हुई थी, लेकिन उसका पेपर लीक हो गया था। उसके बाद इस पूरे मामले में यूपीएसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही थी और अब यूपीएसटीएफ ने इस मामले में भोपाल के एक प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपीएसटीएफ ने भोपाल के रहने वाले सुनील रघुवंशी को गिरफ्तार किया है। सुनील पे आरोप यह है कि वो जिस प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था, उसी प्रिंटिंग प्रेस को उत्तर प्रदेश में ये जो परीक्षा होनी थी आरओ और एआरओ की, इसके प्रश्न पत्र छापने का जिम्मा दिया गया था। सुनील एक संगठित गिरोह के साथ मिलकर काम कर रहा था और सुनील ने ही गिरोह के सरगना को इस बात की जानकारी दी थी कि उसकी प्रिंटिंग प्रेस में उत्तर प्रदेश में होने वाली इस परीक्षा के प्रश्न पत्र छपने आए हैं। जिसके बाद सुनील को इस पूरे गिरोह ने अपने साथ मिलाया और पेपर को लीक करवाया। एसटीएफ के जो अगर हम आपके यूपी एसटीएफ के जो एडीजी हैं अमिताभ यश, उनका बयान सुनाते हैं सबसे पहले सुनील रघुवंशी की गिरफ्तारी के बाद। ह्यूमन व टेक्निकल इंटेलिजेंस तथा अब तक गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पूछताछ में समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 का पेपर लीक कराने वाले गैंग का अनावरण यूपी एसटीएफ द्वारा किया गया है। दिनांक 23 जून को प्रयागराज से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सुनील रघुवंशी निवासी जनपद भोपाल, जो एक प्रिंटिंग प्रेस कर्मी है, तथा सुभाष प्रकाश निवासी मधुबनी बिहार, विशाल दुबे तथा संदीप पांडे निवासी जनपद प्रयागराज, अमरजीत शर्मा निवासी गया बिहार तथा विवेक उपाध्याय निवासी जनपद बलिया शामिल हैं। इसमें पूर्व में 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें राजीव नयन मिश्रा, रवि अत्री तथा विक्रम पहल शामिल है। आज गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पूछताछ में यह ज्ञात हुआ कि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र को 2 तरीके से आउट कराया गया है। तो आपने सुना, यूपीएसटीएफ के एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर के भी एडीजी हैं अमिताभ यश, और आपको बताएं कि ये पूरा मामला दरअसल खुला कैसे था। दरअसल जब ये पेपर लीक हुआ था फरवरी में इसी साल 2024 में, तो उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी। शुरुआती तौर पे जिसके पास ये प्रयागराज का जो एक गर्ल्स कॉलेज था, गर्ल्स स्कूल था, उसके जो है भूमिका निकल के सामने आई कि वहां पर इन प्रश्न पत्रों की जिम्मेदारी जिसके पास थी, पहले यूपीएसटीएफ उस तक पहुंचती है और फिर उसके जरिए 10 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। ये सभी 10 आरोपी जेल में हैं। लेकिन यूपीएसटीएफ को इस बात की भी जानकारी थी कि प्रिंटिंग प्रेस से भी पेपर लीक होने की संभावना है। ऐसे में पुलिस ने जब इस दिशा में जांच शुरू की, तो ये जांच लखनऊ से प्रयागराज होते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंची। यहां पे सुनील रघुवंशी, जो प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था बतौर मैकेनिकल इंजीनियर, सुनील रघुवंशी का काम था उस प्रिंटिंग प्रेस में जो प्रिंटिंग मशीन होती थी उसके मेंटेनेंस का काम देखना। लेकिन क्योंकि सुनील इस गिरोह के सरगना समेत गिरोह के अन्य लोगों के संपर्क में था और सुनील की जिम्मेदारी ये थी कि जब भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई किसी परीक्षा का प्रश्न पत्र छपने के लिए उसके प्रिंटिंग प्रेस में आए, तो वो इसकी जानकारी गिरोह के अन्य सदस्यों को दे। सुनील को जब इस बात की जानकारी कि उसकी प्रिंटिंग प्रेस में एक प्रश्न पत्र छपने आया है, ये 2 अलग अलग परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हैं, जिनमें 140 सवाल है और एक में 40 सवाल है। जब उसने ये बात अपने दोस्त और गिरोह के ही एक दूसरे सदस्य को बताई, तो उसने गिरोह के मुख्य सरगना को यह तमाम जानकारी दी। क्योंकि गिरोह का सरगना भली भांति इस बात से वाकिफ था कि प्रश्न पत्र का जो सेटअप है वो कैसा होता है, उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि ये प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश में होने वाली आरओ और एआरओ की भर्ती परीक्षा का है। इसके बाद सुनील को इस काम के लिए मनाया गया कि वो प्रश्न पत्र को लीक करे, प्रश्न पत्र को प्रिंटिंग प्रेस से बाहर लेके आए। सुनील ने इसके एवज में 10 लाख रुपए की मांग की और मशीन के एक पुर्जे को खराब होने का बहाना बनाया।
इस पुर्जे को जब सुनील बाहर ला करके सही करवाने की बात कर रहा था तो इन्हीं मशीन के पुर्जों में वो पेपर को छुपा के ले आया। उसके बाद बाकायदा अभ्यर्थी जो 12 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी जिन्होंने दिए थे, उन्होंने प्रश्न पत्र को पढ़ा। प्रश्न पत्र को पढ़ने के बाद सुनील वापस जो है अपनी प्रिंटिंग प्रेस में चला जाता है। किसी को शक यहां पे तो नहीं हुआ, लेकिन यूपीएसटीएफ लगातार इस पे कार्रवाई कर रही थी और यूपीएसटीएफ की जांच के बाद पहले सुनील को पकड़ा गया और सुनील की निशानदेही पे अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिला के देखा जाए तो भर्ती परीक्षाओं पे ये जो एक तरीके से पूरे देश में जबरदस्त तरीके से धांधली के आरोप लग रहे हैं, उनमें अब भोपाल का कनेक्शन निकल के आना कई गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पिछले कई सालों से भर्ती परीक्षाओं और विवादों का पुराना नाता रहा है।